हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू आवर न्यू यूट्यूब वीडियो। इस वीडियो में हमारा टारगेट होगा कि अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए जाएं, ताकि इस वीडियो को पढ़ करके आपका 35 से 40 नंबर तो कहीं नहीं जाए। और इस वीडियो का पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल, इस चैनल पर पोस्ट कर दिया जाएगा। क्लास एंड होने के बाद आप टेलीग्राम पे जा कर के, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम पे जा कर के आप इस पीडीएफ के सारे क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं और आपको अप्लाइड फिजिक्स का नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को आप खोज करके आंसर भी लिख लीजिए। उसमें एक भी चैप्टर कहीं इधर से उधर नहीं रहेगा। चैप्टर 1 टू चैप्टर 7 आपको सारे चैप्टर के नोट प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए हम अपने वीडियो को बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं। और हमारा आज का टारगेट होगा इस वीडियो पे एटलीस्ट 50+ लाइक्स एंड 10 सब्सक्राइबर्स। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट के आपके, वेव किसे कहते हैं एवं इसके प्रकारों का सचित्र वर्णन करना है। आपको इंग्लिश में भी क्वेश्चन मिल जाएगा, कहीं ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश में भी क्वेश्चन नोट किए हुए हैं। तरंग किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का सचित्र वर्णन करना है। दूसरा क्वेश्चन, तरंगदैर्घ्य आवृत्ति तरंग गति में संबंध स्थापित करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तरंगदैर्घ्य आवृत्ति आवर्तकाल एवं कला को वही परिभाषित कीजिए। 2 नंबर में ये सेकेंड वाला पूछा जा सकता है, ये नीचे वाला, और ये भी इम्पोर्टेंट है संबंध स्थापित करने के लिए। वैसे तो आता नहीं है डेरिवेशन, लेकिन 1-2 डेरिवेशन ज़रूर आता है हर साल, तो ये भी बन सकता है। तीसरा क्वेश्चन, पथांतर तथा कलांतर में संबंध स्थापित कीजिए एवं ध्वनि तरंग तथा प्रकाश तरंग में अंतर। ये पहला वाला आने का चांसेस कम है, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है ध्वनि तरंग तथा प्रकाश तरंग में अंतर, ये ज़रूर आ सकता है। आपको ये क्वेश्चन प्रिपेयर करके रखना है। आगे देखते हैं। सरल आवर्त गति सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहते हैं। SHM, इसके लक्षण लिखिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टिगत से। क्वेश्चन नंबर 5, सरल आवर्त गति करते हुए कण का आवर्तकाल का सूत्र प्राप्त कीजिए तथा सेकंड लोलक को परिभाषित कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुक्त दोलन, अवमंदित दोलन तथा प्रमोदित दोलन को परिभाषित कीजिए। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये जो टर्म है इम्पोर्टेंट टर्म है, 1-2 नंबर में पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं। आयाम, अनुनाद एवं गुणांक को परिभाषित कीजिए। इम्पोर्टेंट नहीं है, स्किप कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिध्वनि तारत्व, गुणता, प्रबलता तथा ध्वनि की तीव्रता को परिभाषित कीजिए। प्रतिध्वनि पूछा जा सकता है। इको, पिच पूछा गया है बहुत बार। ध्वनि की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ये भी पूछा गया है। अनुरणन काल किसे कहते हैं, सेवाइन का सूत्र इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब अब पूछा नहीं जाता है। अनुरणन काल भी पूछा जाता है 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, परासर्व तरंग किसे कहते हैं, इसके उपयोग को लिखिए। व्हाट इज अल्ट्रासोनिक वेव, राइट इट्स यूजेस, पूछा जाता है, आपको ज़रूर याद करके रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 3, आपका यूनिट 3 देखते हैं। कूलाम का नियम लिखिए। एप्सिलॉन नॉट एवं एप्सिलॉन नॉट का मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। माफ़ कीजिएगा, यूनिट 2 है, यहाँ पे यूनिट 2 बना लीजिएगा। आपका दूसरा क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। वैद्युत बल रेखाओं के गुण लिखिए। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त कीजिए। देखिए इसमें 3 क्वेश्चन कवर किए गए हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, = F/Q0। वैद्युत बल रेखाओं के गुणों के बारे में लिखना है आपको। वैद्युत बल रेखाओं की परिभाषा भी याद रहनी चाहिए, वैद्युत बल रेखाओं के गुण भी याद रहने चाहिए, और किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, ये भी, इसका डेरिवेशन भी आपको तैयार होना चाहिए। आगे देखते हैं हम। विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, गॉस का प्रमेय लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। सिद्ध करने वाला आपका 2-3 क्वेश्चन ही बनता है, पेपर में हर साल बनता है, तो पूरा चांसेस है कि ये क्वेश्चन बन सकता है। गॉस का प्रमेय लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। वैद्युत विभव किसे कहते हैं। अब हम अपने इस चैप्टर की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दूसरे पार्ट पर पहुंच गए हैं।
जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात होता है। वैद्युत विभव किसे कहते हैं? किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का सूत्र प्राप्त कीजिए। जैसे वहाँ बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र था, वैसे यहाँ पे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव है। सूत्र में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और आगे देखते हैं हम। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार करके रखना है। एक समान पृष्ठ घनत्व पर गोलीय आवेश का वैद्युत क्षेत्र तथा विभव का सूत्र ज्ञात कीजिए। पहला गोलीय आवेश के बाहर, दूसरा गोलीय आवेश के पृष्ठ पर। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। आवेश की पतली अनंत समतल चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो समांतर चादरों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। संधारित्र किसे कहते हैं? इसके संयोजनों को सचित्र समझाइए। चित्र बनाकर समझाना है आपको संधारित्र का संयोजन। और संधारित्र पर परावैद्युत पदार्थ के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। इसका डेरिवेशन भी आपको तैयार रखना है। वैद्युत स्थिर ऊर्जा का सूत्र लिखिए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। यूनिट 4। वैद्युत सेल किसे कहते हैं? 1 एम्पियर की परिभाषा लिखिए। 1 एम्पियर की परिभाषा बहुत बार पूछा जाता है, आपको तैयार रखना है। वैद्युत सेल की परिभाषा भी तैयार रखनी है। ओम का नियम किसे कहते हैं? किसी चालक के प्रतिरोध पर ताप के प्रभाव को समझाइए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विशिष्ट चालकता बहुत बार पूछा जाता है तथा चालकता तथा विशिष्ट प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता को परिभाषित कीजिए। चौथा, प्रतिरोधों के संयोजन की सचित्र व्याख्या कीजिए। पांचवा, अतिचालकता किसे कहते हैं? मैसनर के प्रभाव को सचित्र समझाइए। आगे देखते हैं। ये सेकंड वाला स्किप किया जा सकता है, इसको स्किप किया जा सकता है। छठवां, किरचॉफ के नियम को तो भाई आपको तैयार करना ही है, तैयार करके रखना है। सातवां, व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है? लिखिए एवं इसको सिद्ध कीजिए। सिद्ध करने वाला इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये तैयार रखना है आपको। सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान EV तथा R के पदों में व्यक्त कीजिए। आगे देखते हैं। मीटर ब्रिज एवं विभव मापी का सिद्धांत सचित्र समझाइए। मीटर ब्रिज और विभव मापी आपको तैयार करके रखना है। पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज जरूर तैयार करके रखना है। विद्युत धारा की ऊष्मीय प्रभाव की व्याख्या कीजिए तथा वह विद्युत शक्ति को समझाइए। स्किप कर सकते हैं इसको। आगे देखते हैं। यूनिट 5। चुंबक किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार का होता है? चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए। बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए तथा इसको सिद्ध कीजिए। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र प्राप्त कीजिए तथा चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल, लॉरेंज बल इंपॉर्टेंट है, का सूत्र प्राप्त कीजिए। और आगे देखते हैं। फैराडे एवं लेंज के नियम को लिखिए। इंपॉर्टेंट है ये भी। और हॉल के प्रभाव से आप क्या समझते हैं? उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रतिचुंबकत्व, अनुचुंबकत्व एवं लौह चुंबकत्व को परिभाषित कीजिए। इसके उदाहरण एवं गुण भी लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्वास कीजिए एक जरूर पूछा जाएगा इसमें। नियमों को परिभाषित कीजिए। क्यूरी ताप, अवशेष चुंबकन, चुंबकीय शैथिल, निग्रहिता, चुंबकीय प्रवृत्ति। जिसमें से क्यूरी ताप, चुंबकीय शैथिल, आवेश चुंबकन इंपॉर्टेंट है। विद्युत मोटर या विद्युत डायनेमो का सचित्र वर्णन कीजिए। अपेक्षिक चुंबकशीलता एवं चुंबकीय प्रवृत्ति के बीच संबंध इंपॉर्टेंट नहीं है। इस पेज में से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पिछला पेज तैयार रखिए। माफ़ कीजिएगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका 3rd चैप्टर है। 2nd चैप्टर ऑप्टिक्स है, उसका क्वेश्चन हम लास्ट में देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यूनिट 6। ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक तथा अर्धचालक एवं कुचालकों को परिभाषित कीजिए। सेकंड क्वेश्चन, अर्धचालक किसे कहते हैं? तैयार रहना चाहिए आपका। यह कितने प्रकार का होता है? अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका 2nd नंबर। पीएन जंक्शन डायोड से आप क्या समझते हैं? इसके प्रतीक का सचित्र वर्णन बनाइए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीएन जंक्शन डायोड के अग्र एवं उत्क्रम अभिनत को सचित्र समझाइए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिष्टकारी किसे कहते हैं? पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग करते हुए अर्ध तरंग दिष्टकारी एवं पूर्ण तरंग दिष्टकारी सचित्र वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पेज पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है, तो इस बार भी पूछा जा सकता है। यह कितने प्रकार का होता है? इसका प्रतीक चिन्ह दर्शाइए। पीएनपी तथा एनपीएन ट्रांजिस्टर को परिभाषित कीजिए तथा इसकी कार्यविधि को सचित्र वर्णन कीजिए। एलईडी क्या होता है? एलईडी का पूरा नाम बताइए, इसका प्रतीक चित्र बनाइए, कार्यविधि को समझाइए एवं उपयोग लिखिए। लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर में बहुत बार पूछा गया है, पूछा भी जा सकता है। प्रवर्धक के रूप में ट्रांजिस्टर किस प्रकार प्रयोग किया जाता है? परिपथ आरेख द्वारा समझाइए। इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर सकते हैं। यूनिट 7।
जनसंख्या व्युत्क्रमण, पंपिंग, मिश्र स्थायी अवस्था, स्वतः उत्सर्जन, उदीप्त उत्सर्जन एवं संक्रमण, जिसमें से ये दोनों टर्म स्वतः उत्सर्जन, उदीप्त उत्सर्जन बहुत बार पूछा जाता है। नया चैप्टर भी आपको देखने को मिलेगा ये, क्योंकि आपने 12th अगर करके आया होगा तो सारे चैप्टर आपको 12th में मिल गए होंगे। ये चैप्टर आपके लिए नया होगा, तो ये दोनों टर्म आप पढ़ के जाइए ज़रूर। लेज़र का पूरा नाम लिखिए, लेज़र किसे कहते हैं, इसके सिद्धांत को समझाइए एवं इसके उपयोग को लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीलियन एवं नियॉन लेज़र का सचित्र वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट में आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा, बहुत लोग ऐसे ही गलती पढ़ सकते हैं। रूबी लेज़र से आप क्या समझते हैं, इसको सचित्र समझाइए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और एक इसके ऊपर वाला जो मैंने 2 टर्म बताया वो इंपॉर्टेंट है। मेज़र का पूरा नाम लिखिए, मेज़र किसे कहते हैं। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसकी संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और आगे देखते हैं, ये है आपका आगे का क्वेश्चन। पूर्णांतरिक परावर्तन एवं ग्राह्य कोण से आप क्या समझते हैं। ऑप्टिकल फाइबर के प्रकारों का वर्णन कीजिए। ऑप्टिकल फाइबर संसूचक क्या होता है, सिद्धांत सचित्र वर्णन कीजिए। ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग, नैनो कण किसे कहते हैं, नैनो पदार्थ क्या होता है, इसका उपयोग लिखिए। इसमें ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं आपको तैयार कर रखेंगे, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर पे एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। अब हम देखेंगे सेकेंड यूनिट के ऑप्टिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, और इसमें है आपका पहला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, परावर्तन एवं अपवर्तन के नियम को परिभाषित करना है। ये आपको ज़रूर तैयार रहना चाहिए। और इसमें मैंने जो गिने चुने क्वेश्चन लिए हैं और बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, बहुत बार बोर्ड्स में पूछे गए हैं, ये सारे इम्पोर्टेंस मैंने लिए हैं। स्नेल का नियम बहुत बार पूछा गया, आपके एग्ज़ाम में भी निश्चित पूछा जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन को परिभाषित करना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और TIR, इसको शॉर्ट में बोल दिया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल को परिभाषित करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मिरर फार्मूला 1/f = 1/v + 1/u, और यहाँ पर अगर माइनस लगा दिया जाए तो सेम क्वेश्चन लेंस फार्मूला है। आपको ये लर्न बोथ फार्मूलाज एंड प्रैक्टिस एटलीस्ट 1 न्यूमेरिकल ऑन बोथ ऑफ दीज, और नो डेरिवेशन गिवन ऑन योर लेटेस्ट सिलेबस। आपके बुक में मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला दोनों पर एक भी डेरिवेशन नहीं है, दोनों का डेरिवेशन नहीं है। दोनों फार्मूला को आपको याद कर लेना है, और केवल एक ही क्वेश्चन इस पर शॉर्ट क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में एक शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर बनेगा दोनों में से किसी एक फार्मूला पे। आगे देखते हैं हम, पावर ऑफ लेंस की क्षमता, ये भी आपको तैयार रहना चाहिए। और इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन में बनेगा, यानी कि 5 नंबर में जो बन सकता है, वो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरबीन, सरल सूक्ष्मदर्शी यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड सिंपल माइक्रोस्कोप। आपके एग्ज़ाम में ज़रूर बनेगा ये, 5 नंबर में ये क्वेश्चन बनेगा, तो आपको तैयार रखना है ये। आशा करता हूँ आपके एग्ज़ाम्स अच्छे जा रहे होंगे, और आने वाले एग्ज़ाम्स भी अच्छे जाएंगे, आप उनमें अच्छे करेंगे। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एवं वीडियो का आज का हमारा टारगेट है 50+ लाइक्स का, तो उसको भी कंप्लीट कीजिए, और ऐसे ही प्यार बनाते रहिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम चैनल के लिए लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए। आपको वहाँ पे आज की क्लास की PDF यानी कि ये वाली PDF मिल जाएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली PDF, प्लस फिज़िक्स का आपको चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक का फुल नोट्स भी मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन के लिए, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही अपना प्यार बनाते रहिए। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।